विद्वानों की पंडितों के सामने ये कितना बड़ा अनुचित हो गया। कहा धन पुरुषों चाहे कठोरा, कहा श्यामल मृगात किशोरा, कहा ये वज्र के समान कठोर धनुष, और कहा श्यामल कोमल शरीर वाले श्यामल किशोर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कैसे हो पाएगा कि धनुष को तोड़ सकेंगे। विधि के भात धरो और धीरा, विधि माने ब्रह्मा। सीता जी मन में सोचती है, ब्रह्मा जी मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं कि हमारी मनोकामना पूरी होगी। सिरस सुमन कण बेधे हीरा, क्या सिरसे के पुष्प से हीरा के कण को बेधा जा सकता है? कैसे हो सकता है? सकल सभा के मध्य में घोरी अब मैं समुचाप करतो। इस प्रकार से सीता जी मन ही मन सोचती है कि सारे सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई, और अंत में शंकर जी के धनुष से ही प्रार्थना करती है कि अब तो हमें तुम्हारा ही भरोसा है। अब मैं समुचाप गत्तोरी, शंकर जी के धनुष की ही तरफ इशारा करती हुई सीता जी कहती है कि अब तो हमें तुम्हारा ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डाली हो हरो रघुपति निवारी, अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो और रघुनाथ जी को देख करके, भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके अत्यंत हल्का हो जाओ। हो हरो रघुपति निहारी मैंने देखकर अति परिताप सीय मन माही लव निवेश जुग स्वयं समझाई। इस प्रकार से सीता जी के मन में इस प्रकार की बातों को सोचते हुए अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हो गई, संताप उत्पन्न हो गया। उनका एक एक क्षण का समय 100 युग के समान बीत रहा। चितो महि राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल तो। सीता जी अत्यंत व्याकुल है, उनके अंदर बहुत ही संताप उत्पन्न हो गया है, बहुत ही ज्यादा अकुलाहट है, चिंतित है। एक बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, एक बार उस भूमि की तरफ देखती हैं जहां पर मंच पर शंकर जी का धनुष रखा गया है। तो प्रभु चितय श्री रामचंद्र जी को देखकर पुनः चितोमय, और दोबारा उस धरती की तरफ देखती हैं जहां पर शंकर जी का धनुष रखा गया है। राजत लोचन लोल, राजत माने सुशोभित, शोभायमान। इस प्रकार से बार बार देखते हुए सीता जी की आंखों की शोभा किस प्रकार से प्रकट हो रही है। खेलत मनसिज मीन जुग जन विध मंडल डोल, ऐसा लगता है। मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, जुग माने जोड़ा, विध मंडल माने चंद्रमंडल रूपी डोल। ऐसा प्रतीत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के बार बार श्री रामचंद्र जी को देखने और बार बार धनुष की तरफ देखने से उनके आंखों की शोभा इस प्रकार से बढ़ जाती है, आंखों की चंचलता इस प्रकार से सुशोभित होती है कि ऐसा लगता है कि कामदेव रूपी दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही है। जन विध मंडल डोल, जन शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानो मन मानो जनो मनो, कहीं भी अगर ये काव्य पंक्ति में विराजमान है, विद्यमान है, तो समझ लो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके पश्चात गिरा अनिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने बाड़ी, सीता जी की बाड़ी व्याकुलता के साथ, संताप के कारण, अकुलाहट के कारण, चिंता के कारण उनकी बाड़ी बंद हो गई, बोल नहीं पा रही है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, उनकी वाणी जो है वो भ्रमरी के समान है, भौरे के समान है, और मुख कमल के समान है। ऐसा लगता है कि उनका मुख रूपी कमल भ्रमरी रूपी वाणी को रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वो प्रकट नहीं हो रही, बाहर नहीं हो रही। जिस प्रकार से रात्रि के समय जब कमल का संपुट बंद हो जाता है तो उसमें जो बंद भौरा है वो बाहर नहीं निकल पाता है, नहीं दिखाई पड़ता। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के नेत्रों में, दोनों आंखों के दोनों कोनों में आंसू जल इस प्रकार से भर करके रह जाते हैं, दबकर रह जाते हैं, जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार से एक कंजूस का सोना दबकर रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत पुरानी। सीता जी बहुत सकुचा गई, उनकी व्याकुलता बढ़ गई, और उसके पश्चात उन्होंने कुछ धैर्य धारण किया और अपने अंदर कुछ विश्वास लाई, अपने अंदर विश्वास को धारण किया अपने हृदय में, और इस प्रकार से विचार करने लगी। क्या? तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। यदि श्री रघुनाथ जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में हमारी सच्ची प्रीत है, सच्चा प्रेम है, और मेरा प्रण सच्चा है, तो भगवान सकल उर्वासी,
तो अगर वे भगवान हैं तो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। तो भगवान सकल उर्वासी करें मोए रघुपत के दासी और हमें अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नियम है परमात्मा का, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह और सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसके प्रति जिसका सत्य स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से सीता जी सोचती हुई अपने मन में प्रभु तन चितय प्रेम धन ठाना, प्रभु तन चितय प्रेम धन ठाना, इस प्रकार के सोचते हुए सीता जी अपने मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि मैं इनका ही व इनसे ही शादी करूंगी, इनसे ही विवाह करूंगी, इनको ही अपनाऊंगी, इनको ही अपना बनाऊंगी। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया मन में, और जैसे उन्होंने इस प्रकार से संकल्प लिया तो भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, सबके हृदय की बात को जानने वाले भगवान के अवतार, और कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी इनके हमारे सीता जी के मन की बात को, उनके हृदय की बात को, उनके संकल्प को जान गए। इसके पश्चात सिंह बिलोक तके धन कैसे चितो गरुड़ लघु ब्यालन जैसे, सीता जी को देखकर उस प्रकार से निर्भयता के साथ श्री रामचंद्र जी ने देखा जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी एक छोटे से सर्प को देखता है। गरुड़ पक्षी का आहार सर्प होता है, अर्थात सांप को खा लेता है। तो अपने आहार को देख करके किसके अंदर डर उत्पन्न होता है? तो भय नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता उत्पन्न होती, निर्भयता रहती। तो यहां पर इसी बात का वर्णन है, प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिंह बिलोक तक्यो धन कैसे चितो गरुड़ लघु ब्याले जैसे। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देख करके उसके अंदर कोई घबराहट नहीं होती, कोई अबलाहट नहीं होती, कोई डर नहीं होता, बल्कि निर्भयता होती है, प्रसन्नता होती। इसी प्रकार से धनुष की तरफ श्री रामचंद्र जी ने देखा, और देख करके आगे का प्रकरण थोड़ा सा परिवर्तित होगा, प्रसंग बदलेगा थोड़ा सा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देख करके सीता जी की तरफ देखा तो इसको लक्ष्मण जी ने देखा। लखन लखो रघुवंश मन, लक्ष्मण जी ने देखा। क्या देखा? रघुवंश मन अर्थात श्री रामचंद्र जी ताक्यो हर कोदन, कोदन माने धनुष। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देखा। इस बात को लक्ष्मण जी ने देखा। फिर क्या हुआ? पुलकिकात बोले वचन चरण चाप वर्णन, ब्रह्मन अपने पैरों को धरती पर पटक कर, अपने चरणों को धरती पर पटक कर, ब्रह्मन बने धरती, लक्ष्मण जी बोलने लगे, पुलकित होकर के बोलने लगे। क्या बोलते हैं? तिस कुंजरम कमठ अहि बोला, धरहु धरन धर धीर न डोला। धा अक्षर की पुनरावृत्ति है, लक्ष्मण जी ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा कि उन्होंने धनुष को देख करके सीता जी की तरफ देखा है, इसको देख करके वो पुलकित होकर के अपने पैरों को, अपने चरणों को धरती पर पटक करके बोलने लगे। क्या? दिस कुंजरम कमठ आई बोला। दिस कुंजरों कहा जाता है हाथी को, कमठ कछुआ कच्छप, आई शेष कोला वारा। हमारे वेदों में शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि शेष नाग भगवान, कच्छप और वारा ये मिलकर के धरती को थामे हुए, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है, वेदों में मिलता है। तो इस बात का वर्णन यहाँ पर है। जिस कुंजरों कमठ है कोला, हे दिग्गज, हाथी को दिग्गज भी कहा जाता है, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, सभी धैर्य पूर्वक धैर्य धारण करके, धरण माने धरती, इस धरती को थामे रहो, ये हिलने न पाए। क्यों? क्योंकि अब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने वाले हैं। राम चाहे शंकर धनतोरा हो सजग सुनाए पूरा। हमारी आज्ञा है, आज पर आज्ञा, सत्य मन सावधान, सभी सावधान हो जाओ और सावधान होकर के धैर्य धारण करके धरती को थामे रहो, क्योंकि अब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने वाले हैं, तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत बने। उस धनुष के समीप जब श्री रामचंद्र जी पहुंचे तो वहां पर उपस्थित सभी नर नारी अपने सुकृत बने, अपने पुण्य कर्मों का स्मरण किया, मनाने लगे। सब कर संशय और अज्ञान, सबका संदेह, सबकी अज्ञानता का अंत हो गया। मंद महीपन कर अभिमानो, मंद महीपन कर अभिमानो, नीच राजाओं का अभिमान दूर हो गया, चकनाचूर हो गया। बृहस्पति गेर गर्भ करवाई,
परशुराम की का गर्व दूर हो गया। सुर मुनि वरण केर गहराई, देवताओं और ऋषि मुनियों का भय समाप्त हो गया। सिए कर सोच, सीता जी की चिंता, राजा जनक पछतावा, राजा जनक का पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा, रानियों के अपार दुख, सब चाप पर वो पाई। इन सब का अंत हो गया। ये सभी समूह बनाकर दुष्यंकर जी के धनुष रूपी जहाज पर जा चढ़े, जिसको खेलने वाला कोई नहीं। चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंह पारू। श्री रामचंद्र जी के बाहु के बल, अपार भुजा के बल एक समुद्र की भांति है, एक समुद्र के समान, जिससे पार होना चाहते हैं, जो कि असंभव है। चाहत पार नहीं कोई कड़हारू, कड़हारू मुनि केवट, परंतु कोई केवट नहीं, अर्थात इसका कोई उपाय नहीं है। अर्थात सबका संदेह समाप्त हो गया, सबकी चिंता समाप्त हो गई, ऋषियों मुनियों का भय दूर हो गया, सबको यह विश्वास हो गया कि अब श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ डालेंगे।